तो मैंने कहा ठीक है मंथन, आप ऐसा क्या काम पूरा एग्जैक्ट पूरे नजफगढ़ क्षेत्र में लगभग 100 नवीन जी के संपर्क में आकर मत देखिए, मीटर देखिए। बहुत अच्छा है सर, हम इससे बहुत खुश हैं। बहुत सी महिलाएं इससे ये दिक्कत आती है। और सर बाहर जो गांव में है, सबसे पहले तो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जितनी महिलाएं और मातृशक्ति यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे बीच यहाँ के डीएम, एसडीएम, दूसरे विभाग से भी यहाँ पे अधिकारी हैं, नंदनी आईएएस ऑफिसर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हैं, और मेरे पास जो महिला व बाल विभाग है उसमें भी हैं। नवलेंद्र यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर है। नवलेंद्र जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी अधिकारी हैं, और जो महिला व बाल विभाग है उसमें भी अधिकारी हैं। एनयूएम से जो ऑफिसर आए हुए हैं, मैं आपका नाम नहीं जान पा रहा हूँ, बट हाँ, शीलकांत जी हैं, और विक्रम एक बहुत ही यंग दानिश ऑफिसर हैं। तो मैं सबसे पहले तो मुझे वाकई में बहुत खुशी है कि जिस चीज़ की शुरुआत अभी मंथन ने कुछ बताया आपको, तो मंथन जो एक्चुअली फंस गई है। ये मंथन जो है, जैसे इसका नाम है ना, ये एक्चुअली में इन्होंने मंथन अब किया है। तो इसकी कैसे शुरुआत हुई उसकी इन्होंने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मंथन की खूबी है कि जो काम दूसरा कोई कर रहा होता है तो उसको कहते हैं सर ये काम मुझे दे दो। तो एक बार सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हम ये कह रहे हैं स्वयं सहायता ग्रुप, यही बोल रहे हैं, स्वयं सहायता समूह, इसके बारे में एक और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे बात हो रही थी। तो बात होते होते इनका भी आना हुआ। तो जब मीटिंग के दौरान तो इन्होंने कहा कि सर ये काम मैं कर लेता हूँ, मुझे इसमें बड़ी रुचि है। तो मैंने कहा ठीक है मंथन, आप ऐसा कीजिए। अच्छा, उससे पहले जय विहार 2 में जाना हुआ था, वहाँ अनीता जी ने काफ़ी सारी भारी संख्या में महिलाएं थीं, उन्होंने कहा सर रोजगार के बारे में कुछ कीजिए। अब रोजगार पाना तो आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल काम है। तो मंथन को मैंने कहा आप नजफगढ़ जाइए और वहाँ महिलाओं से मिलिए। तो मैंने शायद अनीता का ही नंबर सबसे पहले दिया। तो फिर इन्होंने गोली देनी स्टार्ट कर दी कि सर कैसे होगा, मुझे गाड़ी अरेंज कराओ, ये कराओ। अच्छा, मंथन का भी मैं परिचय देता हूँ पहले। मंथन जो है, जैसे एक तो परमानेंट नौकरी होती है, ऐसी मंथन जो है ये फेलो को क्या फेलो जो होते हैं सहपाठी। तो मतलब ये अधिकारी नहीं है मंथन। ये 2 साल के लिए एक अलग फील्ड से आए हैं सरकार के साथ काम करने के लिए। ऐसे ही जिस प्रोग्राम का नाम नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे, ऐसे ही हमारे सरकार में सीएम के साथ और मंत्रियों के साथ जुड़कर आज के दिन लगभग 25 से 30 अलग अलग फेलो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो मंथन एक उस फेलोशिप का प्रोग्राम है। तो मंथन को फिर मैंने समझाया कि यार आपको इतनी रुचि है इस प्रोग्राम में, तो आपको ये करना है। तो एक हफ्ते बाद मैंने दोबारा पूछा। अच्छा, मेरे में थोड़ा सा है कि एक बार जब कोई चीज़ दिमाग में रहती है तो मैं पूछ लेता हूँ बार बार। तो उन्होंने कहा सर मुझे ना 2 हफ्ते का टाइम दीजिए। तो मैंने कहा दिया। 2 हफ्ते गुजर गए। किसी और मीटिंग के दौरान मंथन दोबारा आए। मैंने मंथन से पूछा मंथन क्या हुआ? तो
उसके बाद ये हुआ कि ये मीटिंग में आना छोड़ दिया उन्होंने। तो ऑफिस से पूछा गया कि मंथन कहाँ है। उसके बाद फिर मंथन को मैंने समझाया कि यार जो जिम्मेवारी आप दो उसको फिर पूरा करना है। उस दिन के बाद से फिर ये सीरियस हुए, इन्होंने नजरगढ़ आना स्टार्ट किया। मेरे ऑफिस का इनको सहयोग मिला, अनीता जी का और अन्य महिलाओं का सहयोग मिला। उसके बाद ये नाम लिख के ले आए। इन्होंने कहा सर SHG बन गई, स्वयं सहायता समूह जो है वो बन गई। तो मैंने कहा बताइए इनका अकाउंट खोले नहीं खोले। तो उन्होंने कहा सर वो तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या है फिर। तो फिर ये वापस इन्होंने नजरगढ़ खूब चक्कर लगाए, इन्होंने अपनी टीम बनाई। पीछे जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को साथ लिया। लेकिन एक चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी इनकी कि इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने हार नहीं मानी। और एक जो मेरा जो अलग अलग महिलाओं से और अलग अलग जो हमारे नजरगढ़ वासी हैं उनसे जुड़ने का एक जो अलग माध्यम था, तो मुझे वाकई में खुशी है कि इतने कम समय में इतने 12 जो SHG बने। और ये तो सिर्फ JIVR 1 और JIVR 2, 5 और भी हैं। तो बेसिक जो मकसद ये समूह बनाने का है, देखो 1 और 1 11 होता है। और अब तो आपके साथ पूरी सरकार है, सारे जो जिला अधिकारी हैं वो आपके साथ हैं, पूरी दिल्ली सरकार आपके साथ है। तो कुछ ना कुछ जो आपके मन में है, कुछ रोज़गार करने का, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ अपना काम करने का, ये बहुत अच्छा एक माध्यम है। क्योंकि आपको सपोज कोई कला आपके पास है, आपको कोई चीज़ बनानी आती है, क्या काम पूरा एग्जैक्टली आगे करेंगे ये तो अभी उसकी आगे चर्चा होगी। यही मैं अभी DM साहब से भी लगातार बात कर रहा था कि इसको यहाँ नहीं छोड़ना है। जो ये ग्रुप बने हैं, इन ग्रुप को कोई ना कोई एक्टिविटी से कनेक्ट करना है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े और कारखाने हैं, अगर उनमें कोई चीज़ ऐसी बन रही है और वो चीज़ आप बना सकते हैं, तो उससे अच्छा दोनों को मिलवाने का काम जो है वो दिल्ली सरकार के माध्यम से अगर होता है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। देखिए ये तो पक्का है कि अपनी मदद खुद करनी पड़ती है पहले, लेकिन इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पूरी दिल्ली सरकार आपके साथ है। थोड़ा सा इंटरेस्ट आप ज़रूर लें। जो ये ग्रुप बने हैं, लगातार आप मंथन से संपर्क करते रहें। नवीन भी यहाँ पे हैं, बड़े मेहनती हैं। और DM और SDM से लगातार आप संपर्क करते रहें। तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी, किस प्रकार से हम आगे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और ये महिलाएं सारी हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल था, सारी महिलाएं हैं, कोई पुरुष भी अगर बनना चाहे तो वो बन सकते हैं? तो सिर्फ महिलाओं को आपने ज़्यादा ध्यान दिया है शायद। इसमें अगर कोई मतलब पुरुष भी अगर, अच्छा आप भी मेंबर हैं, तो मतलब जितनी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, अगर कोई पुरुष भी अगर ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है तो उनका भी स्वागत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं इसमें जोड़ी जा सकती हैं। आगे जो मंथन को टारगेट दिया है, वो टारगेट है कि अगले आने वाले 4 से 5 महीने में पूरे नजरगढ़ क्षेत्र में लगभग 100 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बनाएं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पूरे स्टेट लेवल पे इसको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जो फेडरेशन की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी मैं देखने की कोशिश करूँगा कि दिल्ली सरकार अगर कुछ और मदद करना चाहे तो अपार्ट फ्रॉम जो 75-25 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर दिल्ली सरकार और भी अगर कुछ मदद करना चाहती है तो वो हम किस प्रकार से उनको और कर सकते हैं।
तो दिल्ली सरकार अपना अलग से अगर कुछ कर सकती है और किस प्रकार से कर सकती है, तो वो आप एक बार डिस्कस करके आप मुझे बताइएगा। अगर किसी को जो महिला यहाँ बैठी है, अगर उनको किसी को अगर कुछ मन में कोई बात है या कुछ कहना चाहती हैं, तो फिर उनका स्वागत है। सर मैं बिंदापुर से मनु चौहान। सर 2 साल पहले मैंने एक ग्रुप नवीन जी के नहीं बोलो बोलिए, जो मन में है बोलिए। नवीन जी के संपर्क में आकर बनाया था सर। मत देखिए, मीटर देखिए। लेकिन उसके बाद सर ने हमें कुछ टारगेट दिया था। पहले बोला मैंने कि आपको 10 ग्रुप बनाने हैं, तो सर लगभग 1 महीने के अंदर मैंने 10 ग्रुप बना के इनको फाइल दी थी। उसके बाद कुछ थोड़ी सी बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आई थी, तो सर ने वो जाके सॉर्ट आउट कर दी थी। लेकिन अब लमसम मेरे 100 ग्रुप होकर तैयार हैं, अकाउंट नहीं खुल पाए। उसमें मेरे ख्याल 30-35 महिलाओं के हैं और बाकी अपने प्रजापत कॉलोनी से जो है हमारे भाइयों के हैं, अभी हमने पर आए हैं, उनके खाते खोलने बाकी हैं सर। हाँ सर, बस मेरा एक ही सवाल है सब बहनों की तरफ से कि सब रोज़गार चाहती हैं, और जो ज़्यादातर महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं वो केवल ग्राउंड लेवल की हैं, जो घरों में रहती हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। उनका एक ही कहना है कि सर हमें किसी तरीके से घर में बैठे रोज़गार मिल जाए। हम बना सकते हैं, कुछ बहनें हैं कि हाँ बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन कुछ है कि वो थोड़ा सा बाहर नहीं निकल सकती है। तो सर बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी उन सभी बहनों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, बस यही मेरा सपना है और यही मेरी आस है। तो डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बैंक अकाउंट में खुलने में दिक्कत आ रही है, आप एक बार इनसे मीटिंग करके बैंक वालों को बुला के उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करा दें। नमस्ते सर। हाँ, मैं पहचान रहा हूँ। सर मेरा नाम है शोभा, जय बिहार फेस 1 में रहती हूँ। ये जो आपने हमारे घरेलू महिलाओं के लिए जो आपने एक स्टेप लिया है हमारे लिए, बहुत अच्छा है सर। हम इससे बहुत खुश हैं। बहुत सी महिलाएं इसे करना चाहती है और हमारा नाम इससे बनेगा, इसकी हमारी कोशिश है। लेकिन सर हमें दिक्कत ये आ रही है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमें दिक्कत आ रही है। तो उसमें थोड़ा मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे हैं उसमें किसी का राशन कार्ड ज़्यादातर लोगों का नहीं है, तो उसमें सर कुछ हमें सहायता हो सकती है आपकी, या जो भी है। राशन कार्ड कोई जरूरी नहीं है कि राशन कार्ड ही चाहिए। राशन कार्ड की 3 महीने राशन कार्ड नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। सर इनकम सर्टिफिकेट भी कई लोगों ने, जैसे मेरे ग्रुप से कई लोगों ने अप्लाई करा है, अभी फिलहाल उनका आया नहीं है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनकी डिटेल में दे दीजिए, वो करा देंगे। और सर जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, आपने जैसे मांगे हैं, उसमें मैं कह रही हूँ कि कुछ उसमें कमी होगा तो भी आप मतलब कुछ तो एडजस्ट कीजिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट सभी लेडीज़ के पास नहीं है। क्योंकि बाहर से जैसे हमारे यहाँ किराए में बहुत लोग रहते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, वो एक बार मैं मीटिंग करूँगा इस बारे में, और जो उसको और सरल हम किस प्रकार से बना सकते हैं, मैं कोशिश जरूर करूँगा। हमें नॉलेज तो दे दिया गया है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चाहिए, लेकिन उसमें हम वही कह रहे हैं कि थोड़ी सी और मतलब अगर एक आध डॉक्यूमेंट किसी का नहीं होता है लेकिन वो फुल इंटरेस्टेड है महिला करने के लिए, तो उसमें कोई थोड़ा सा सहयोग करो, या आप जो भी है आप वो एडजस्ट करने का अगर कर सकते हो तो हमारे लिए कीजिए सर। ठीक है, उसको मैं एक बार रिव्यू करके देखेंगे कितना उसको और सरल बना सकते। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सर, ये इनका पॉइंट जो है, राशन कार्ड की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में पैसे लगते हैं, तो इसलिए वो भी दिक्कत आती है। बहुत सारे जो है पैसे नहीं खर्चना चाहते, क्योंकि हम पहले 200 रुपये खर्चेंगे तो अप्लाई करेंगे, फिर जो है हमारा बनेगा, तो उनको एक तो घर से निकालना मुश्किल होता है, तो फिर ऊपर से ये परेशानी आ जाती है, तो वो बैक कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं बनना।
तो ये दिक्कत आती है। और सर बाहर जो गांव में है वहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड पे बनते हैं, तो कुछ यहाँ पे भी ऐसे कुछ प्रक्रिया हो जाए तो बहुत सहूलत हो जाए। इसको भी देखिए, अगर और जगह आधार कार्ड पे बन गया तो यहाँ भी बना सकते हैं आधार कार्ड। हाँ हाँ, नहीं वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे अगर वो रजिस्ट्रेशन के टाइम तो वो एक बार देख लीजिए सर नमस्कार। सर एक कंप्लेंट थी, आपके ऑफिस में चक्कर काट काट के मैं परेशान हूँ पिछले 4 महीने से। नहीं सर एक चीज़ है, मतलब ये है कि मतलब वो बार बार चक्कर काटने में ठीक नहीं है। अभी नहीं करेंगे बाद में। चलो सर आप इसके बाद मिल लीजिएगा, अगर टाइम बता दीजिए सर। आप अभी मिल लीजिए इसके बाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मेरा नाम सुनीता है, मैं भी जैन से हूँ, शोभा जी के ग्रुप से हूँ। हम लोग साथ ही में, जैसे कि शोभा जी ने आपको बताया है राशन कार्ड के बारे में, लेकिन उसमें एक पॉइंट और है, जैसे कि कुछ लेडीज़ हैं जो शादी करके यहाँ आई हैं, उनका शादी से पहले या तो राशन कार्ड बना नहीं था, बना है तो वो अदर सिटी का है, दिल्ली का नहीं है, तो उनको अपने मतलब हस्बैंड के राशन कार्ड में भी नाम लिंक कराने में भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मैं ये पॉइंट तो ऑलरेडी कवर हो गया है, तो मैं डीएम साहब को भी कहा है कि उसको एग्जामिन करेंगे, मैं भी एग्जामिन करूँगा। तो लेकिन राशन कार्ड केवल डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, अगर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तो वो दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, या अगर जैसे उन्होंने बताया कि भाई और जगह में आधार कार्ड के बेसिस पे हो रहा है, तो उसको एग्जामिन करके हम चेक करेंगे, उसको कैसे और सरल बना सकते हैं वो जरूर करेंगे। बाकी तो सर और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे साथ, बाकी तो ग्रुप हमारे काफ़ी अच्छे से इजीली बन गया, जिसमें कि हमें नवीन सर ने, हमारी आंगनबाड़ी की जो गीता मैडम है उन्होंने, और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पे आए, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है हर लेडीज़ को। जो लेडीज़ आज के टाइम पे घर बैठी हुई हैं, आजकल हर घर की लेडीज़ या तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है या अपने इन लॉज पे डिपेंड है, किसी ना किसी पे डिपेंड है। आज वो लेडीज़ जो है अपनी इच्छा से ना कुछ कर सकती है, ना कुछ ले सकती है, ना कहीं जा सकती है, ना कहीं आ सकती है, मतलब लेडीज़ एक बंद पिंजरे में चिड़िया की तरह है। लेकिन आज आपने लेडीज़ को उड़ान भरने की शक्ति दी है, रास्ता दिखाया है सर, बहुत बड़ा रास्ता है। मैं चाहूँगी हर बहन, हर दीदी जो भी यहाँ पे आई है, जो भी इस संस्था से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, तो जुड़िए, ये आपकी आज़ादी है। आज़ादी तो हमें बहुत पहले मिल चुकी है, लेकिन सही ज़िंदगी की आज़ादी यही है जब हम अपनी पहचान, अपना नाम, अपना लक्ष्य, अपना जो हमारी एक नाम होगी, हमारी अपनी पहचान होगी, जिस जहाँ हम अपने पति के नाम से नहीं, अपने पिता के नाम से नहीं, अपने इन लॉज के नाम से नहीं, अपने नाम से जानी जाए, जहाँ ये बोला जाए कि सुनीता ने आज ये किया, आज सुनीता यहाँ गई, आज सुनीता को ये मिला, आज मेरे बेटे, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, कल को मेरा बेटा अगर कुछ मांगे तो मैं उसे अपनी कमाई से दे सकूं, अपनी मर्जी से दे सकूं। ये नहीं हस्बैंड को बोलूं कि मुझे ये चाहिए, इन लॉज को बोलूं कि मेरे बच्चे को ये चाहिए। मेरी अपनी एक इच्छा है, वैसे आप लोगों की भी तो होगी, क्योंकि मैं भी एक लेडीज हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। क्या हर इच्छाएं, हर खुशी, हर उम्मीद क्या सिर्फ आदमियों की होती है, बड़ों की होती है? एक औरत, एक लड़की की नहीं होती? क्या औरत ने जिंदगी भर दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए करना है? नहीं ना, वो अपने लिए जीना चाहती है, और अपने लिए जीने के लिए ये उम्मीद आज हमें मंत्री जी ने दी है, तो हमें तो मंत्री जी का जितना धन्यवाद देने उतना कम है। हम जितना कोटि कोटि धन्यवाद सर, आपका कोटि कोटि। मैं तो आपका इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर कि शायद ही अगर सर मैं जानती हूँ कि मैं ज़रूर सक्सेस होंगी और एक दिन अपने पैरों पे खड़ी होंगी और अपनी पहचान, अपना नाम बनाऊंगी। बिल्कुल सर, मैं ये करके दिखाऊंगी। एक बार जोर से एक और ताली बजाइए। और किसी को कुछ सवाल है? डॉक्यूमेंटेशन के अलावा कोई और जानकारी या कोई इच्छा है?
नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार कहती हूँ और आप सब ने बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए भी धन्यवाद कहती हूँ। यहाँ SDM सर के प्रयास से और द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की तरफ से हमने एक मदर फीडिंग रूम बनाया है और बच्चों के लिए एक रेस्टोरेंट बनाया है जिसमें कोई भी मदर आके अपने बच्चों को फीड करा सकती है। और हम तो ये चाहते हैं कि ये ऐसे रूम सब जगह जरूर बने, मार्केट में, मॉल्स में, पिक्चर हॉल्स में, ताकि जो मदर्स हैं जो उनको प्राइवेट स्पेस मिल सके। और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी SDM सर का भी, विक्रम जी का भी, कि इन्होंने हमारे को इतना सहयोग दिया कि हम यहाँ बना सके। यहाँ रोड में आती हूँ और मदर्स इतनी खुश होती हैं, आके कहती हैं कि आपने ये बहुत अच्छा काम करा है। SDM सर का रोज़ धन्यवाद करवाती हूँ, 8-10 लेडीज से तो डेली करवाती हूँ। बहुत अच्छा। तो आप सबके विचार भी सुने, तो मेरे ख्याल से एक जो कॉमन चीज़ है सबने कही कि सबको रोज़गार चाहिए। और जो आपने, क्या नाम था आपका, सुनीता ने जो कहा, आई थिंक मेरे ख्याल से उनके जो बिल्कुल मन के जो थी, उन्होंने कही कि भाई अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो उसके लिए हम साथ मिलकर ज़रूर काम करेंगे। और एक बार फिर दोबारा सभी जो महिलाएं यहाँ पे हैं अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ और पूरा यकीन है मुझे कि हम आगे इस प्रकार से चलते रहेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता लेते हुए और दिल्ली सरकार की सहायता लेते हुए हम आगे ज़रूर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर क्रिएट करेंगे। एक बार फिर दोबारा मैं सभी जो भी इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाने में, क्रिएट करने में जिन्होंने मदद की है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद और इस पूरे प्रोग्राम की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।